जब इलाके के गवर्नर का नाम मिस्कीनों और गरीबों की लिस्टों में लिखा जाता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सईद बिन आमिर को हिम्स का गवर्नर बनाया। एक मरतबा मदीने के माले गनीमत में थोड़ा ज्यादा माल जमा हुआ तो हजरत उमर ने मुख्तलिफ इलाकों से गरीबों की लिस्टें मंगवाई ताकि उन तक कुछ ज़कात पहुँचाई जा सके। जब हिम्स की लिस्ट आई तो लोगों ने सबसे पहला नाम हजरत सईद बिन आमिर का लिखा और कहा कि हमारे गवर्नर के पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं और हमारे इलाके में हमारे गवर्नर से ज्यादा मिस्कीन कोई नहीं। हजरत उमर रो पड़े और फरमाने लगे कि तुम्हारा गवर्नर भी मिस्कीन है। हजरत उमर ने अशरफियों की एक थैली हजरत सईद बिन आमिर के पास भेजी तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी बीवी ने पूछा खैरियत तो है? कहने लगे कि देखो मेरे पास दुनिया आ गई, मैंने तो जान छुड़ाई हुई थी इस दुनिया से और सारा माल उठाया और खैरात कर दिया। अल्लामा इब्न जौजी लिखते हैं कि एक मरतबा हजरत उमर दौरे पर आए तो लोगों को जामा मस्जिद में जमा किया और फरमाया लोगों बताओ तुम्हारे गवर्नर से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं? तो लोगों ने कहा कि हमें 4 शिकायतें हैं इनसे। एक तो हमारे गवर्नर साहब जब आए थे तो फजर के बाद ही लोगों के बीच बैठ जाते थे, लेकिन अब चाश्त के वक्त जब सूरज तुलू हो चुका होता है तब ये आते हैं हमारे पास। दूसरी शिकायत ये है कि दिन में मिलते हैं, रात में मिलते ही नहीं। तीसरी शिकायत ये है कि हफ्ते में एक पूरा दिन मुलाकात ही नहीं होती। और चौथी शिकायत ये है कि बैठे बैठे रोने लगते हैं और रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। आपने ऐसा गवर्नर बनाया हुआ है जो दीवाना है। हजरत उमर ने पास बैठे गवर्नर हजरत सईद बिन आमिर को कहा कि जवाब दो इन लोगों को। तो हजरत सईद बिन आमिर ने कहा मैंने तो पहले कहा था कि मैं गवर्नरी के काबिल नहीं हूँ। हजरत उमर फरमाने लगे कि अब ये बात नहीं चलेगी, अब मनसब तुम्हारे पास है, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा इस बात का। इस पर हजरत सईद फरमाने लगे कि मेरे साथ 4 मसले हैं, आप सवाल कीजिए मैं जवाब देता हूँ। तो हजरत उमर ने कहा कि लोग कहते हैं तुम सुबह में आ जाते थे, अब चाश्त के वक्त आते हो, क्या वजह है? फरमाने लगे कि हुजूर घर में खादिम नहीं है, अब बीवी बीमार है, सुबह उठता हूँ रोटियां पकाता हूँ, घर के काम करता हूँ, फिर ही मस्जिद आता हूँ। फिर हजरत उमर ने कहा कि तुम दिन को मिलते हो, रात को क्यों नहीं मिलते? तो हजरत सईद बिन आमिर ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली और कहा उमर देख सारी सफेद हो गई है ना, जाने वो कब अपने पास बुला ले, इसलिए दिन मैंने मखलूक के लिए रखा हुआ है और रात अपने रब के लिए मुख्तस कर रखी है। फिर हजरत उमर ने पूछा कि हफ्ते में एक दिन नहीं मिलते हो, क्या वजह है? फरमाया कि ऐ उमर अल्लाह का वास्ता है, ये मेरे और रब के दरमियान राज है, इसको रहने दे। हजरत उमर ने कहा नहीं सईद ये रियाया का सवाल है, तुम्हें जवाब तो देना होगा। हजरत सईद बिन आमिर फरमाने लगे कि मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता है, मैं एक दिन उसे धोने के लिए डालता हूँ और जब तक वो सूखता नहीं है मैं बीवी के कपड़े पहन कर रखता हूँ। किस तरह बाहर निकलूं मैं अपनी गरीबी लोगों के सामने नहीं रखता, मैं जानू मेरा रब जाने, मैं अपने रब की इस रजा में राजी हूँ। हजरत उमर रोते रोते कहा चल आखिरी सवाल का जवाब भी दे दे कि अचानक बैठे बैठे क्यों रोने लगते हो और रोते रोते बेहोश क्यों हो जाते हो? तो फरमाने लगे उमर मैं पक्की उम्र का था जब मैंने कलमा पढ़ा था, जवानी में मैंने बहुत गुनाह किए, जब गुनाह याद आते हैं तो रोने लगता हूँ और जब उनका सदमा हद से बढ़ता है तो बेहोश हो जाता हूँ। ये तुम्हारे सवाल हैं और ये मेरे जवाब हैं। ये जवाब सुनकर हजरत उमर भी रोने लगे, सारी रियाया भी रोने लगी। और मैं इसके बारे में बस यही कहूंगा कि अगर हुक्मरान इस तरह के हों तो उस कौम को कोई भी डबो नहीं सकता।